यह कहानी अलादीन नाम के एक राजा के ऊपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह से पागल होता है। अब पूरी तरह से बेवकूफ़ होने की वजह से वो देश में क्या क्या कारनामे करता है, यह हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द डिक्टेटर। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें काल्पनिक दृश्य वाड़िया दिखाया जाता है। वाड़िया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा गया था। कुछ समय बाद उसकी माँ को मार दिया जाता है और उसके बाप को भी हत्या करके मार दिया जाता है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में ही अलादीन वाड़िया का राजा बन जाता है। और फिर मूवी का सीन यहीं चेंज हो जाता है। हमें कुछ साल बाद की सीन दिखाया जाता है जिसमें अलादीन बड़ा हो गया है और अलादीन अपने बाप की तरह पागल और सरफिया है। उसके मन में जो भी आता है वह बिना सोचे समझे कर देता है और वह अपने देश में एक ओलंपिक गेम रखवाता है जिसमें वो खुद ही हिस्सा लेता है। और उसी गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो अलादीन उसे गोली मार देता है और वह खुद ही यह गेम जीत जाता है। और इसी तरह खेलकर अलादीन ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत चुका है। और इसके बाद अलादीन अपने महल से बाहर आता हुआ और सबको बताता है कि कुछ समय बाद पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी क्योंकि हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहे हैं। और अलादीन यह बात भी बताता है कि यह न्यूक्लियर बम किसी की हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए है। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है जिसमें हमें अलादीन अपने न्यूक्लियर सेंटर पर जाता हुआ दिखाई देता है और वो वहां पर जाकर सबसे पहले अपने चाचा तामिर से मिलता है। और अलादीन उस न्यूक्लियर सेंटर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मिसाइल काफ़ी छोटी है और इसे देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है जिससे वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए बोलता है। उसके ही साथ साइंटिस्ट उसे बताता है कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को कुछ भी याद नहीं होता और फिर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अलादीन उस नए साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। और इसके बाद अलादीन वापस से अपने महल में आ जाता है जिसकी सिक्योरिटी में बस लड़कियां होती है और अलादीन सिक्योरिटी में बस लड़कियां होती है। अलादीन अपनी सिक्योरिटी में बस लड़कियां रखता था ताकि उनसे अपनी हवस मिटा सके। और एक दिन जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है तभी उसे एक अनजान आदमी आकर गोली मार देता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि यह आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो अलादीन की जगह उसकी डुप्लीकेट मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना पागल होता है जो कि उसका डुप्लीकेट मर चुका है वो उसे उठने के लिए बोलता है और जब वो नहीं उठता तो वह अपने अंकल से बोलकर उसे भी मारने के लिए बोल देता है। फिर अलादीन के वहां से जाने के बाद उसके तामिर चाचा किसी पर फोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादीन अब की बार भी बच गया। यहाँ पर हमें यह तो पता चल गया कि वो जो हमला हुआ था वो उसके चाचा तामिर ने ही करवाया था। अब क्योंकि अलादीन एक डुप्लीकेट मर गया था तो हमें एक और डुप्लीकेट ढूंढना होगा जो कि अलादीन को मरने से बचा सके। और वो अलादीन के एक और डुप्लीकेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि अलादीन की तरह दिख भी रहा था पर यह आदमी भी अलादीन की तरह दिमाग से पागल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि एक औरत के साथ अपनी हवस मिटा रहा था और हवस मिटाने के बाद उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता है और एक दीवार पर उसे लगा देता है। और उस दीवार पर हम अलादीन की बहुत सारी फ़ोटो देखते हैं जिस पर सभी लड़कियों की उससे जो अपनी हवस मिटा चुका था। फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा था तो उसके चाचा तामिर वहाँ पर आते हैं और उसे बोलते हैं कि अमेरिका जाना होगा और जो तुम परमाणु बम बना रहे हो उसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाकर सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह अपनी फौजी को यहाँ पर भेजकर वाड़िया पर कब्जा कर लेंगे। फिर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। फिर मूवी का सीन चेंज होता है जिसके हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अलादीन अमेरिका जा चुका है और अमेरिका के लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाड़िया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी पागल और सरफिया राजा वहाँ पर इन पर अत्याचार ना कर सके। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लेटन होता है जो कि अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और जब रात को अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है तो वहाँ पर क्लेटन आता है और अलादीन को किडनैप कर लेता है और क्लेटन अलादीन को
एक टॉर्चर रूम में लेके जाता है और उसे अपने हथियार दिखाता है जिसमें वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला है। लेकिन अलादीन उसके हथियार का मजाक उड़ाने लगता है और गुस्से में आकर क्लेटन उसकी दाढ़ी काट देता है और फिर उसकी दाढ़ी जला देता है और दाढ़ी जलाते समय वो खुद भी जल जाता है। और दूसरी तरफ अलादीन खुद को रस्सियों से आज़ाद करके वहाँ से टॉर्चर रूम से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। अगले दिन अलादीन वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे स्पीच देनी थी। अब क्योंकि वहाँ पर अलादीन नहीं था तो वहाँ पर अलादीन का डुप्लीकेट उसके चाचा तामिर के साथ स्पीच देने के लिए जा रहा था। और अलादीन ये सब देख के समझ जाता है कि यह सारा खेल उसके चाचा तामिर का है। अब अलादीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है और तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ के एक जोई नाम की लड़की आती है और उसे अपने स्कूटी में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। उसके बाद जोई उसे एक दुकान पर ले जाती है जहाँ वह काम करती थी। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछती है, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? अलादीन बोलता है, मैं भेड़ों के साथ काम नहीं करता। और यह बोलकर अलादीन वहाँ से चला जाता है। अलादीन सड़क पर इधर उधर भटक रहा होता है और कोई भी उसे घंटा भाव नहीं देता है। तब एक दिन उस साइंटिस्ट नदाल को देखता है जिसको 2 साल पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। और उसका पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहां सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहां पर काम करने वाला एक बारटेंडर उसे पहचान लेता है और वहां पर वो सबको चिल्ला के बता देता है कि यही अलादीन है। दरअसल उस बार में जितने भी आदमी थे किसी ना किसी वजह से अलादीन ने उनको मरवा दिया था, लेकिन उनको मारा नहीं गया था, उनको अमेरिका भेज दिया गया था। इसके बाद वो सभी लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो लोग अलादीन को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और बोलता है कि यह मेरा कज़न है। दरअसल नदाल ने भी अलादीन को पहचान लिया था और नदाल अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अलादीन नदाल को बताता है कि उसके चाचा तामिर उसे धोखा दिया है और वो उसे धोखा देकर वाडिया पर कब्जा करना चाहता है। और अलादीन नदाल से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर नदाल उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में मुझे वापस मेरी नौकरी चाहिए। और इस बात को अलादीन भी मान लेता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसका अलादीन और नदाल उस होटल पे जाते हैं जहाँ पर अलादीन का डुप्लीकेट ठहरा हुआ था। तभी अलादीन जोई को देखता है और उसे देखकर चुपने लगता है। तभी नदाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों छुप रहे हो? अलादीन बोलता है, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके जवाब में नदाल बोलता है कि अगर तुम उस लड़की से बात करते हो तुम उसकी मदद से हम होटल में घुस सकते हैं। अब मजबूरन ही अलादीन जोई की शॉप में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन वह काम करने की वजह वहाँ पर बहुत सारा काम बिगाड़ देता है। और फिर अलादीन को नदाल का कॉल आता है और वह बोलता है, मैं सारा प्लान बना लिया हूँ। और नदाल उसे बताता है कि हम लोग कैंटीन का सामान लेके होटल में जाएंगे और नकली अलादीन हटाकर असली अलादीन वापस ले आएंगे। और अलादीन को यह प्लान पसंद आता है और उसे अब धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है और जिसकी वजह से वह उसकी शॉप में काम बिगाड़ने की वजह काम को सही करने लगता है और उसकी शॉप को पूरी तरह से बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब अलादीन को पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, लेकिन फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। और ये सब देख जोई भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और जोई को अलादीन से प्यार हो जाता है। फिर जोई अलादीन से बोलती है कि मेरे को पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। और अलादीन बोलता है, मैं उससे पहले तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। और अलादीन जोई को अपनी सारी सच्चाई बता देता है और अलादीन की सच्चाई जानने के बाद जोई उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और फिर एक दिन अलादीन वैसे ही सड़कों पर घूम रहा होता है। वो तो टीवी में देखता रहता है कि उसे वहाँ के जाने के बाद वादिया के लोग बहुत खुश हैं और वह अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, जिससे देखकर वे अलादीन को यह लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता और वह अपनी जान दे देगा। और वो एक पुल में कूदकर अपनी जान देने ही वाला था और तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है और फिर वो नदाल की बात को मान लेता है, अपना मरने का प्लान कैंसिल कर लेता है। और फिर अगले दिन अलादीन जैसे तैसे करके नदाल की मदद से उस होटल में एंटर हो जाता है
और उस नकली अलादीन को वहाँ से भगाकर खुद उसकी जगह पर आ जाता है। और उसके बाद अलादीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर आज वादिया का संविधान पढ़ा जाने वाला था और अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब सिर्फ डेमोक्रेसी चलेगी और अलादीन ये बोलने वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी। इतना ही देर में वहाँ पर जोई आ जाती है जिसको देखते ही अलादीन अपना मन बदल लेता है और बोलता है कि वाडिया में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी बल्कि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। और यह बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी वहाँ पर तामिर अलादीन पर गोली चला देता है और वो गोली अलादीन को लगने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका डुप्लीकेट आता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ ले जाता है और उसकी शादी कर लेता है, जिसके बाद जोई उसे बोलती है कि वो एक जुई है। और यह सुनकर अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह जोई को भी मारने को ऑर्डर देता है। यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।